आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर इंसान किसी न किसी चुनौती का सामना कर रहा है। कभी तनाव से घिरा हुआ तो कभी रिश्तों की उलझनों में फंसा हुआ। लोग मानसिक शांति खो चुके हैं, जीवन में सुख और संतोष की कमी महसूस करते हैं। चाहे करियर का दबाव हो, आर्थिक तंगी हो या अकेलेपन की भावना, इन समस्याओं ने लोगों के मन में निराशा और अशांति पैदा कर दी है। जब हर तरफ से निराशा ही दिखती है, तब एक ऐसा मार्गदर्शक सामने आता है जो प्रेम, भक्ति और सच्चाई से जीवन का मार्ग दिखाता है। लेकिन आज के दौर में जहां ज़्यादातर बाबा और संत विवादों और आलोचनाओं में घिरे नजर आते हैं, वहीं प्रेमानंद जी महाराज का जीवन इन सब से अलग और पवित्र रहा है। जब हर तरफ ढोंग और दिखावे का बोलबाला हो, तब प्रेमानंद जी महाराज ने सच्चे प्रेम, भक्ति और निस्वार्थ सेवा का रास्ता अपनाया। उनकी कहानी न केवल इन विवादित गुरुओं से अलग है, बल्कि उनके जीवन का हर पहलू सादगी और आध्यात्मिकता से भरा हुआ है। आइए जानें कैसे उनके जीवन ने बिना किसी विवाद या दिखावे के लाखों लोगों को शांति और संतोष का मार्ग दिखाया। महाराज जी के जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने हर स्थिति में भगवान पर अपना विश्वास बनाए रखा। उनकी भक्ति और तपस्या ने उन्हें भगवान के और भी करीब ला दिया। उन्होंने अपने जीवन में इस बात को अनुभव किया कि भगवान को पाने के लिए सबसे पहला कदम है भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो संदेश दिया है कि सारे धर्मों का त्याग कर मेरी शरण में आओ, महाराज जी ने इसे अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया। महाराज जी के जीवन की यह यात्रा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण के द्वारा भगवान की प्राप्ति संभव है। उनके जीवन से यह संदेश मिलता है कि भगवान की कृपा से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है और भगवान के प्रति अटूट विश्वास से ही जीवन का सच्चा अर्थ प्राप्त होता है। पूज्य महाराज जी का जन्म एक विनम्र और अत्यंत सात्विक ब्राह्मण पांडे परिवार में हुआ था। उनका नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। उनका जन्म अकरी गांव सरसौल ब्लॉक कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके दादा एक सन्यासी थे और घर का पूरा माहौल भक्तिमय, अत्यंत पवित्र और शांत था। उनके पिता श्री शंभू पांडे एक भक्तिपूर्ण व्यक्ति थे। उनकी माता श्रीमती रमा देवी बहुत ही पवित्र थी और सभी संतों के प्रति उनका बहुत सम्मान था। पवित्र घरेलू माहौल ने उनके भीतर छिपी हुई आध्यात्मिकता की चिंगारी को और भी तीव्र कर दिया। इस भक्तिमय पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण महाराज जी ने बहुत ही छोटी उम्र में ही विभिन्न प्रार्थनाएं पढ़ना शुरू कर दिया था। इस छोटी सी उम्र में ही उन्होंने जीवन के उद्देश्य पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था। उन्हें यह विचार परेशान कर रहा था कि क्या माता पिता का प्यार हमेशा के लिए होता है, और अगर नहीं होता तो फिर अस्थायी खुशियों में क्यों उलझना। उन्होंने स्कूल में पढ़ाई और भौतिकवादी ज्ञान प्राप्त करने के महत्व पर सवाल उठाया और पूछा कि यह उनके लक्ष्य को प्राप्त करने में कैसे मदद करेगा। जवाब पाने के लिए उन्होंने श्री राम जय जय राम और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जाप करना शुरू कर दिया। जब वे 9वीं कक्षा में थे, तब तक उन्होंने ईश्वर की ओर जाने वाले मार्ग की खोज करते हुए आध्यात्मिक जीवन जीने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। वे इस महान उद्देश्य के लिए अपने परिवार को छोड़ने के लिए तैयार थे। उन्होंने अपनी माँ को अपने विचारों और निर्णय के बारे में बताया। 13 वर्ष की छोटी सी उम्र में एक सुबह 3 बजे महाराज जी ने मानव जीवन के पीछे के सत्य को उजागर करने के लिए अपना घर छोड़ दिया और कभी वापस नहीं लौटे। उनके पिता ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। तब उनके पिता ने उनसे कहा कि कभी किसी बुरी आदत को स्वीकार मत करना, और उन्हें अनुमति दे दी। महाराज जी ने शारीरिक चेतना से ऊपर उठने के लिए कठोर सिद्धांतों का पालन करते हुए पूर्ण त्याग का जीवन व्यतीत किया। इस दौरान उन्होंने अपने जीवन यापन के लिए केवल आकाश वृत्ति को ही स्वीकार किया, जिसका अर्थ है बिना किसी व्यक्तिगत प्रयास के केवल वही स्वीकार करना जो ईश्वर की कृपा से प्राप्त हो। एक आध्यात्मिक साधक के रूप में उनका अधिकांश जीवन गंगा नदी के तट पर बीता, क्योंकि महाराज जी ने कभी आश्रम के पदानुक्रमिक जीवन को स्वीकार नहीं किया। बहुत जल्दी ही गंगा उनके लिए दूसरी माँ बन गई। वे भूख, कपड़े या मौसम की परवाह किए बिना गंगा के घाटों पर घूमते थे। कठोरतम सर्दियों में भी उन्होंने गंगा में 3 बार स्नान करने की अपनी दैनिक दिनचर्या को कभी नहीं रोका।
वह कई दिनों तक बिना भोजन के उपवास करते थे। प्रेमानंद महाराज भिक्षा मांग कर खाना खाते थे। प्रेमानंद महाराज भिक्षा मांगने के स्थान पर भोजन प्राप्ति की इच्छा से 10 से 15 मिनट तक बैठते थे। इतने में अगर भोजन मिलता तो करते थे, नहीं तो गंगा जल पीकर ही रह जाते थे। उनका शरीर ठंड से कांपता रहता था, लेकिन वह परम के ध्यान में पूरी तरह से लीन रहते थे। महाराज जी को निसंदेह भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त था, जो ज्ञान और दया के प्रतीक हैं। फिर भी वे उच्च उद्देश्य के लिए प्रयास करते रहे। प्रेमानंद महाराज जी के सन्यासी बनने के बाद वृंदावन आने की कहानी बेहद चमत्कारी है। एक दिन बनारस में एक पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए श्री श्यामा श्याम की कृपा से वे वृंदावन की महिमा की ओर आकर्षित हुए। फिर एक दिन प्रेमानंद जी महाराज से मिलने एक अपरिचित संत आए और उन्होंने कहा, श्री हनुमान धाम विश्वविद्यालय में श्री राम शर्मा के द्वारा दिन में श्री चैतन्य लीला और रात्रि में रास लीला मंचन का आयोजन किया गया है, जिसमें आप सादर आमंत्रित हैं। पहले तो महाराज जी ने अपरिचित साधु को आने से मना कर दिया, लेकिन साधु ने उनसे आयोजन में शामिल होने के लिए काफी आग्रह की, जिसके बाद महाराज जी ने आमंत्रण स्वीकार कर लिया। प्रेमानंद जी महाराज जब चैतन्य लीला और रास लीला देखने गए तो उन्हें आयोजन बहुत पसंद आया। यह आयोजन लगभग 1 महीने तक चला। वे 1 महीने तक रास लीला में शामिल हुए। सुबह वे श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं देखते और रात में श्री श्यामा श्याम की रास लीलाएं। 1 महीने में ही वे इन लीलाओं को देखने में इतने मोहित और आकर्षित हो गए कि वे इनके बिना जीवन जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। यह 1 महीना उनके जीवन का निर्णायक मोड़ साबित हुआ। चैतन्य लीला और रास लीला का आयोजन समाप्त होने के बाद प्रेमानंद जी महाराज को आयोजन देखने की व्याकुलता होने लगी कि अब उन्हें रास लीला देखने को कैसे मिलेगी। इसके बाद महाराज जी उसी संत के पास गए जो उन्हें आमंत्रित करने आए थे। उनसे मिलकर महाराज जी कहने लगे कि मुझे भी अपने साथ ले चले, जिससे कि मैं रास लीला देख सकूं। इसके बदले मैं आपकी सेवा करूंगा। संत ने कहा, आप वृंदावन आ जाएं, वहां आपको प्रतिदिन रास लीला देखने को मिलेगी। संत की यह बात सुनते ही महाराज जी को वृंदावन आने की ललक लगी और तभी उन्हें वृंदावन आने की प्रेरणा मिली। एक दिन जब महाराज हमेशा की तरह ध्यान कर रहे थे तो युगल किशोर नाम का एक सात्विक जोड़ा वहां आया और प्रेमानंद महाराज को प्रसाद दिया। लेकिन प्रेमानंद महाराज ने प्रसाद लेने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आप प्रसाद मुझे क्यों दे रहे हैं, जबकि यहाँ आसपास बहुत सारे लोग हैं, उन्हें क्यों नहीं। तब उन्होंने कहा कि यह प्रसाद आपको देने की इच्छा उनके अंदर से पैदा हुई है। वह प्रसाद देकर उसने महाराज जी से निवेदन किया कि आप मेरी कुटिया में आकर भोजन करें। महाराज जी तैयार हो गए और युगल प्रसाद के साथ उनकी कुटिया में चले गए। महाराज ने युगल प्रसाद से कहा कि मेरी बहुत ही इच्छा है कि मैं वृंदावन जाऊं, लेकिन जाने का कोई योग नहीं बन रहा। यह उनके मन की इच्छा उन्होंने उन दोनों के सामने प्रकट की। उस समय युगल प्रसाद ने महाराज से कहा कि आप वृंदावन जाने के लिए तैयार रहें। यह कहते हुए उन्होंने ट्रेन का टिकट खरीद लिया और महाराज को ट्रेन से वृंदावन भेज दिया गया। उन्हें तब यह नहीं पता था कि वृंदावन हमेशा के लिए उनका दिल चुरा लेगा। महाराज जी वृंदावन पहुंचकर राधा वल्लभ मंदिर में स्वयं राधा जी को ही निहारते रहते थे। महाराज जी ने राधा वल्लभ संप्रदाय में जाकर शरणागत मंत्र ले लिया। कुछ दिनों के बाद महाराज जी अपने वर्तमान के सद्गुरु जी से मिले। महाराज जी ने अपने गुरु की 10 साल तक सेवा की और बड़े से बड़े पापी को भी सत्य की राह पर चलने के लिए मजबूर कर दिया। महाराज प्रेमानंद जी के दर्शन के लिए उनके भक्त देश और विदेश से वृंदावन आते हैं, उनका बहुत सम्मान करते हैं। उन्होंने अपना जीवन राधा रानी की भक्ति सेवा के लिए समर्पित कर दिया। महाराज जी कहते हैं कि भगवान की कृपा से उन्हें कभी कोई बीमारी नहीं हुई। उनके तपस्वी जीवन में सबसे बड़ी कठिनाई तब आई जब उनकी दोनों किडनियां खराब हो गई। दरअसल प्रेमानंद जी महाराज को ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलिस्टिक किडनी डिजीज थी। एक्सपर्ट की माने तो यह बीमारी जेनरिक होती है। यह बीमारी 30 से 50 साल की उम्र में उभर कर आती है। यह किडनी की गंभीर बीमारियों में से एक होती है। यह माता पिता से बच्चों में आती है। इस बीमारी में किडनी का साइज बड़ा होने लगता है।
इसमें सिस्ट यानी कि पानी की गांठें बन जाती है। यह गांठें धीरे धीरे करके बढ़ जाती है। इसकी वजह से धीरे धीरे करके किडनी काम करना बंद कर देती है। ऐसी स्थिति में किसी भी शख्स को डायलिसिस पर ही रखना पड़ता है। महाराज जी के प्रति आस्था रखने वाले बहुत सारे लोगों ने महाराज जी को अपनी किडनी देने की बात भी कही, पर इस पर उनका कहना है कि जब तक राधा रानी चाहेंगे उनकी सेवा करवाएंगे। वे इस बात पे बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं रखते कि दूसरों के शरीर को कष्ट पहुंचाकर अपने शरीर का पोषण करना चाहिए। यदि राधा रानी जी को जगत मंगल का कार्य करवाना होगा तो मेरी दोनों खराब किडनी भी कार्य करेंगे। इस कष्टमय स्थिति में भी महाराज जी ने भगवान पर अपना विश्वास बनाए रखा। प्रेमानंद महाराज ने अपने दोनों किडनियों के नाम राधा और कृष्ण रख लिया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।